हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं राजकोट से अमृतसर। सामने ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है यही है जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे। ये देखिए एक्सप्रेसवे पे क्या हालत है। एंट्री पॉइंट्स जो है ना ब्लॉक किए हुए हैं। अभी देखने गए हैं कि गाड़ी चढ़ेगी कि नहीं, कि हाईवे अभी चलने लायक नहीं है। हम लोग आकर के लग रहा है कहीं फंस न जाए। शाम के करीब 6:30 हुए हैं और हम लोग पहुंच गए थराड़। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। अभी हम लोग बीच हाईवे पर हैं। ये है जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे और अभी हम लोग सांचौर के पास है। पिछले वाले ब्लॉग में हमने दिखाया कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी एडवेंचर करके। ये हाईवे एक्चुअली में चालू हुआ नहीं है थरड़ से पहले। थर्ड में हम लोग इस हाईवे पर चढ़े और अब सांचौर के पास इस हाईवे से हमें फिर उतरना है। क्यों? क्योंकि हाईवे पर यहाँ पर कुछ लोगों ने हाथ दे करके मना किया कि आगे रास्ता बंद है, मत जाओ, हाईवे से उतर नहीं पाओगे। तो अब हम लोग यहाँ से सांचौर टाउन में जाएंगे, जिधर ये सारी ट्रक्स जा रही हैं उधर से ही। ठीक है, ट्रक्स सिर्फ थरड़ और सांचौर के बीच में चल रही हैं। अब सांचौर के बाद देखना होगा कि इस हाईवे पर वापस कैसे आते हैं। तो एडवेंचर कंटिन्यू रहेगा इस ब्लॉग में। चलिए आपको अब अमृतसर ले चलते हैं। ये देखिए इधर सामने से हाईवे थराड़ की तरफ से आ रहा है और यहाँ रोड क्लोज का साइन था। फिर भी हम लोग आगे चले गए थे ये सोच करके कि आगे भी जैसे अभी तक डिस्टेंस कवर किया वो करेंगे, बट कोई फायदा नहीं है। उधर जाने पर लोगों ने हमें बताया, कुछ लोगों ने, और उधर से 1-2 गाड़ी वापस आ रही थी, उन्होंने बताया कि भैया मत जाओ, आगे रास्ता है ही नहीं, बंद है या जो भी है, उतर नहीं पाओगे। तो फिर हम लोग यहाँ से हाईवे छोड़ रहे हैं और सांचौर टाउन की तरफ जाएंगे जिधर ये ट्रक्स जा रही हैं। ट्रक्स को फॉलो करते हैं, गूगल मैप्स का कुछ सहारा लेंगे और फिर अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो जी हम लोग आ गए NH 68 पर और अब यहाँ से सांचौर की तरफ जा रहे हैं। अभी हम लोग थरड़ और सांचौर के बीच में है। आगे चल के गुजरात राजस्थान का बॉर्डर भी आएगा। यही वो हाईवे है जिसको यूज करके हम लोग जैसलमेर गए थे। शाम के करीब 7 बजे हैं और अब हम लोग गुजरात राजस्थान बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। इसी ढाबे पे रुक करके ट्रक वालों से पूछते हैं कि ये जो है वो एक्सप्रेसवे कहां से पकड़ेंगे। ये आ गया जी बॉर्डर गुजरात और राजस्थान का। अभी हम लोग गुजरात से अब राजस्थान में एंटर करेंगे। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सब लोगों का राजस्थान में। और टाइम हो रहा है शाम के 7:10। तो जी अभी मैं एक ढाबे पर बॉर्डर के पार करने के बाद रुक करके 2 ट्रक वालों से बात किया। एक तो मिनी टेम्पो वाला था, उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो कि सांचौर से पहले कट आएगा, फिर से एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाओ। अब बागोदा यहाँ से 60 किलोमीटर है, वहां से टोल प्लाजा चालू है और वहां के आगे एक्सप्रेसवे कंप्लीट है। बागोदा तक एक्सप्रेसवे आपको ऐसे ही मिलेगा, कहीं कंप्लीट, कहीं आपको नीचे उतरना पड़ेगा, पुल पुलिया का काम चल रहा है और कोई टोल नहीं है। इन्होंने ये बोला कि बीच में मिट्टी डाल करके जो बंद किया हुआ है ना इधर पीछे थर्ड के पहले, वैसा इधर नहीं किया हुआ है। तो आप एक्सप्रेसवे से जा सकते हो, यही कि थोड़ा अलर्ट होके जाना पड़ेगा। सांचौर से 10-15 किलोमीटर पहले ये फिर से आ गया एक्सप्रेसवे। और देखिए यहाँ पर ना धूल मिट्टी इतना उड़ रहा है, क्या कहा जाए। और चारों तरफ ट्रक्स लगे हुए हैं, JCB की मशीनें लगी हुई हैं और वो हाईवे का काम चल रहा है। अब इसमें हमें ऊपर जाना है। अब ये ऊपर जाने का जो रास्ता है ना, ये ढूंढना पड़ेगा कहीं से कि कैसे इसके ऊपर जाया जाए। तो जी हम लोग एक्सप्रेसवे पर लेफ्ट साइड से, मतलब सही डायरेक्शन से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कोई रोकता है कि नहीं। तो एक बार फिर से जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। ये जगह है सांचौर के पहले वाला कट और यहाँ से अब हम लोग बढ़ेंगे बागोदा की तरफ। सांचौर, बीकानेर, अमृतसर। अब क्या है कि रात के टाइम एक्शन कैमरे से तो रिकॉर्डिंग सही होगी नहीं, तो अपन मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करेंगे। तो जो भी सही स्टेटस हो पाएगा, जितना दिख पाएगा,
आपको रात में भी इस हाईवे की सही स्थिति बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इस हाईवे पर ये हमें दूसरा रेस्ट प्लाजा का बोर्ड मिला सांचौर के आगे। हालांकि सिर्फ अभी बोर्ड है, आगे देखते हैं क्या स्टेटस है इसका। तो जी रेस्ट प्लाजा का काम जो है ना वो स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी। तो जब हाईवे ही चालू नहीं है तो फिर रेस्ट प्लाजा का क्या होगा। तो अभी तो बस ऐसे ही है। खैर अपने को टेंशन नहीं है, अपन खाना पानी सब लेकर चले हैं। बस एक ही डर है कि भाई अब अंधेरा हो रहा है तो रात को भाई हेडलाइट की रोशनी में थोड़ा सतर्क होकर चलना पड़ेगा कि जहाँ रोड सडनली एंड हो वहाँ हमें हाईवे से उतरना पड़ेगा। देखिए अचानक डेड एंड टाइप का आ गया। अब यहाँ से उतरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पता करना पड़ेगा पहले। तो जी हम लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं पीछे की तरफ। 1-2 किलोमीटर पीछे से इस हाईवे से उतरेंगे और गांव होकर के थोड़ा आगे जाके फिर हाईवे पकड़ेंगे। आगे हमारे एक गाड़ी और जा रही है स्विफ्ट डिजायर, वो भी भाई साहब वहाँ पे अटके हुए थे। बहुत ज़्यादा गड्ढा नीचे था और उसमें ये गाड़ियाँ उतर नहीं पाएंगी। आगे जो है ना एक्चुअली पुल का काम चल रहा है, इसीलिए रास्ता वहाँ पर ब्लॉक्ड है। ये हम लोग 2 किलोमीटर पीछे आके देखिए लेफ्ट साइड में हाईवे है, पता नहीं कितना दिख रहा होगा, वहाँ से उतर गए। आगे वो डिजायर जा रही है और उधर से भी कुछ गाड़ियाँ इसी रास्ते से नीचे आ रही हैं। तो ऐसा वो ट्रक वालों ने भी बताया था, मिनी ट्रक वालों ने, कि 2-4 जगह ऐसे आपको करना पड़ेगा बगोदा तक। तो गांव की सड़कों से होते हुए हम लोग फिर से एक्सप्रेसवे के पास पहुंच गए। अब देखिए एक्सप्रेसवे के नीचे एक्चुअली यहाँ एक छोटा सा पुलिया का काम चल रहा है। अब ये देखिए ऐसे मिट्टी के पहाड़ है, इस पे चढ़ना है हमें ऊपर। ये तो खैर उतना स्लोप नहीं है। Head northeast। हम लोग वापस आ गए एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो ये सिचुएशन है जी। तो जो लोग कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवे से अमृतसर चले जाइए जामनगर से, आप देख लीजिए भाई क्या स्टेटस है। ये पॉइंट जहां हम लोग फंसे थे ये सांचौर से करीब 25-30 किलोमीटर आगे है। 5-7 किलोमीटर चलने के बाद देखिए फिर ऐसा स्ट्रेच आ गया जहां पर पूरा मिट्टी है। और देखिए गाड़ियां नीचे उतर रही हैं, वो आगे डिजायर जा रही है। और वो लोकल लोग हैं, उनसे बात हुई तो वो इधर से आते जाते रहते। देखिए सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं। और यहाँ पर भी वही है। अब रात भी कितना दिख रहा होगा, पुल का ही काम चल रहा है। देखिए तो लास्ट वाली जो पुलिया थी उसको क्रॉस करने के बाद देखिए फिर से ठीक ठाक स्ट्रेच आ गया। काम तो इधर भी चल रहा है, बीच में बैरिकेडिंग नहीं है। हम लोग रोड के राइट साइड में चल रहे हैं। तो बीच में ऐसी कुछ किलोमीटर का ठीक ठाक स्ट्रेच है और फिर अचानक से रोड खत्म हो जाता है। आपको रोड से उतर करके गांव में या खेतों में जाना पड़ता है और फिर वहां से वापस आपको इस पे आना पड़ता है। और ये लोकल लोगों को ही रास्ता पता है। तो अननोन लोग आएंगे तो भैया ये तो भटकने का भी डर है। फिर से एक लंबा स्ट्रेच आ गया मिट्टी वाला, रेती है पूरी और इसमें अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सामने से इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ रही हैं और वो जो डिजायर वाले थे उनका गांव आ गया तो वो चले गए, उनका गांव पीछे था। रात के 8:45 हुए हैं और अभी भी हम लोग बागोदा नहीं पहुंचे हैं। हाईवे की कंडीशन देख लीजिए, जहां तहां ब्रिजेस बन रहे हैं, पूरा मिट्टी का पैच है। हाईवे से बार बार उतरना पड़ रहा है। कहीं कहीं 1-2 किलोमीटर सही स्ट्रेच मिल रहा है। यह हाईवे बिल्कुल भी ड्राइव करने लायक नहीं है। अभी बागोदा हार्डली यहाँ से और 10 से 12 किलोमीटर और होगा। एक बार बागोदा पहुँच जाए, वहाँ से 4 लेन विथ टोल या यूं कह ले एक्सप्रेसवे विथ टोल चालू है। तो रात के करीब 9 बजे हैं और हम लोग बागोदा पहुँच गए। इधर ट्रक्स की लाइन लगी हुई है और अभी भी हम लोग एक्सप्रेसवे के नीचे ही हैं और एक्सप्रेसवे उधर कहीं है, बन रहा है। अब हमें एक्सप्रेसवे पर ऊपर जाना है जिधर से ये सामने वाली ट्रक्स मुड़ के जा रही हैं। रात के 9:12 हुए हैं और काफ़ी जद्दोजहद के बाद अब बागोदा के आगे हमें हाईवे ठीक ठाक कंडीशन में मिल रहा है। और हाईवे इधर भी इनकम्प्लीट है, टोल इधर भी नहीं चालू है। लेकिन सुकून की बात यह है कि इस हाईवे पे ट्रक्स चल रहे हैं और खूब चल रहे हैं, दोनों तरफ से चल रहे हैं। बट हाईवे दोनों तरफ का पार्ट कंप्लीट नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर एक ही लाइन पे दोनों तरफ की गाड़ियाँ आ रही हैं। लेकिन अच्छी बात बस वही है कि ट्रैफिक है और खूब है ट्रैफिक। रात के 9:25 हुए हैं। बागोदा से करीब हम लोग 10-15 किलोमीटर आगे आए होंगे तो हमें हाईवे से नीचे उतरना पड़ा क्योंकि सामने टोल प्लाजा दिख रहा है। खुशखबरी है भाई साहब, अब यहाँ से टोल लगेगा
और फिर हाईवे भी चकाचक मिलेगा। पहली बार इस हाईवे पर हमें स्ट्रीट लाइट्स जलती हुई मिली हैं। तो अपन सोच रहे हैं कि घर से जो खाना लाए हैं इधर ही कहीं डिनर कर लिया जाए, क्योंकि आगे फिर पता नहीं लाइट वाइट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उधर कहीं ढाबा वाबा दिख रहा है ना जी। तो जगह कौन सी है ये तो आइडिया नहीं, बट हम लोग बगोदा से करीब 10-15 किलोमीटर आगे हैं। मैं लोकेशन जो है गूगल मैप पे देख के डाल दूंगा। और गाड़ी यहीं एक छोटा सा कोई महादेव चौधरी एंड भोजनालय है, अंधेरा अंधेरा सा है, यहाँ रोक लिया। खाट वाट लगी थी, 1-2 कार्स खड़ी थी। खैर अपने पास खाना है तो अपन क्या करेंगे कि गाड़ी में ही चुपचाप खाना खा लेंगे। तो जी खाने में हम लोग लेकर आए हैं पूड़ी और आलू परवल की भाजी, सूखी भाजी है जी। तो जी भूख भी लग गई थी एक्चुअली, इतना एडवेंचर हो गया ना पूरा संतालपुर से यहाँ तक, बगोदा के आगे तक कि मत पूछिए। रास्ते में कुछ जगह तो डर भी लग रहा था कि कैसे क्रॉस करके जाएंगे, ऊपर से रात हो गई थी। तो जी डिनर करके अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग लीगली एक्सप्रेसवे पर जाएंगे। लीगली बोले तो टोल दे करके, और इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एडवेंचर नहीं होगा, कम से कम संगरिया या मंडी डबवाली तक। हाँ जी, जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से स्वागत है लीगल रूप से। अब यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आसानी से यहाँ दौड़ते हुए हम लोग पंजाब की तरफ बढ़ेंगे। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रात के 10:10 हुए हैं, आंखों से नींद नदारद है। हाईवे अब अच्छा मिल चुका है, एक्सप्रेसवे बढ़िया कंडीशन में है। अपन अभी बालोतरा के आसपास से क्रॉस कर रहे हैं और अब कहीं रुक करके अभी हम लोग बेड बनाएंगे, क्योंकि बाबू को नींद आ रही है। तो मम्मी पापा बेड बना रहे हैं, कपड़ा कूद रहा है। जब से हमने ये हाईवे पकड़ा है, रोड इतना खराब मिला, इतनी डस्ट उड़ी। रवि भाई अभी गाड़ी साफ कर रहे हैं और अब बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि हम लोग 11:30 के लगभग निकले थे। तो अभी तक में 12 बजे निकले थे, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए और सबको नींद आ रही है। तो अब नींद आ रही है तो अब बेड बना दिया है इन लोग के लिए। खाना वाना खा ही चुके हैं, अब ये दोनों सो जाएंगे। मैं और रवि आगे बैठेंगे, बातें करेंगे, गाड़ी चलाएंगे। तो जी बेड बनकर तैयार है क्रेटा में। बाबू और लवी जो है अब सोएंगे। लवी को तो नींद नहीं आ रही है, दोपहर में थोड़ी बहुत सोई है, बट इसको नींद आ रही थी छोटे लाल को। तो अब ये सोएगा और अब जो है अपन यहाँ से आगे निकलते हैं। रात के करीब 11 बजे हैं और हम लोग बालोतरा से 30-40 किलोमीटर आगे निकल चुके होंगे। और इस हाईवे पर अभी कोई रेस्ट प्लाजा ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशनल क्या, बना ही नहीं है। अच्छी चीज़ ये है कि टोल देने के बाद से हाईवे अच्छी कंडीशन में मिल रहा है। और इस हाईवे पर मतलब ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बसेस एक भी नहीं मिल रही हैं, और छोटी गाड़ियाँ भी कोई कार वार इस पे चलती हुई रात में हमें नहीं मिली। हाँ, पिकअप ट्रक्स थोड़े बहुत मिले हैं और सिर्फ ट्रक्स मिल रही हैं। इसका मतलब है कि ये हाईवे जो है वो दिन दिन में लोग यूज़ कर रहे हैं छोटी दूरी के ट्रैवल के लिए। एंड टू एंड जामनगर से अमृतसर जिनको जाना हो, मतलब वैसे बहुत रेयरली ही कोई यूज़ करता होगा। थिरकते हुए पैरों तले सरकती जाती है सड़क, बेरंग हकीकतों से मद भरे ख्यालों तक सड़क, तुझसे फासलों पर ये सवाल उठाती है सड़क। रात के करीब 3:30 बजे हैं, 3:30 AM, और ये एक रेस्ट प्लाजा है ओसियान के पास, जो कि हमें चालू मिला। अब ये जो रेस्ट प्लाजा है ना, ये ट्रकर्स का है, कार वाला रेस्ट प्लाजा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहीं पर रात को, ये बगल में एक ढाबा है और ये बगल में उसके टॉयलेट है, यहीं गाड़ी लगा करके ढाबे वाले से पूछा। उन्होंने बोला कि भाई यहीं सो जाओ कि क्या,
क्योंकि आगे कहीं आपको सोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अपन क्या किए कि रात को करीब 1 बजे यहाँ पहुँचे थे, तो अपन 1 से लेकर 3:30 तक 2.5 घंटे यहाँ पर बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिए। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे की जर्नी। तो पॉइंट ये है कि इस हाईवे पर अभी कोई रेस्ट प्लाजा चालू नहीं है, इकलौता एक यही रेस्ट प्लाजा हमें चालू मिला, वो भी ट्रक वालों का। तो सुबह के करीब 5 बजे हैं और अभी हम लोग बीकानेर के पास से क्रॉस कर रहे हैं और अमृतसर करीब 450 किलोमीटर के आसपास और बचा होगा। सुबह के करीब 6 बजे हैं और हम लोग बीकानेर क्रॉस कर चुके हैं। अभी बीकानेर और हनुमानगढ़ के बीच में है कहीं, और रात को जो है ना बारिश हुई थी, तो फिर बारिश बंद हो गई थी। अभी सुबह सुबह फिर बारिश मिल गई है। हाईवे के दोनों तरफ दूर दूर तक रेत के टीले हैं, बंजर जमीन है और हल्की हल्की बारिश हो रही है और हाईवे की कंडीशन इधर खराब है। एक तरफ जहां गुजरात में ये हाईवे कंप्लीट ही नहीं हुआ है, इधर में बीकानेर साइड ये हाईवे आज से 1-1.5 साल पहले ही बन के तैयार हो चुका था और अब स्थिति ये है कि ये हाईवे जहां तहां से टूट रहा है। सुबह के करीब 6:15 बजे हैं और बीकानेर से आगे हनुमानगढ़ से करीब 120 किलोमीटर पीछे, हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि एक रेस्ट प्लाजा बन रहा है। यहाँ हम लोग रुके थे 5 मिनट के लिए। अब ऐसा है कि भाई रात भर इस पे हम लोग ड्राइव किए और बारी बारी से मैं और वीना जो है ना वो सो लिए हैं, लेकिन इस हाईवे पर रुकने का फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ढाबे वाबे नहीं है। तो क्या करेंगे कि किसी एग्जिट से हम लोग नीचे उतरेंगे और फिर किसी ढाबे पे जाके ब्रश वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी हनुमानगढ़ क्या संगरिया और मंडी डबवाली तक ये हाईवे बना हुआ है। क्योंकि बीच बीच में रुक रुक कर रात में कहीं कहीं मैं जब चाय पी रहा था तो ट्रक वालों से भी बात कर रहा था जो इस रूट पर चलते हैं, और कार्स इस रूट पर बहुत कम चल रही हैं। रात में तो एक भी कार नहीं मिली, सुबह 1-2 दिखी हैं, वो भी लोकल गाड़ियाँ थी। तो अभी भाई साहब सिचुएशन ऐसा है, अपना हो गया 5 मिनट का बायो ब्रेक और अब अपन निकलेंगे यहाँ से आगे। राजस्थान की मरुभूमि से हम लोग गुजर रहे हैं करीब 104-105 की स्पीड पर। इस हाईवे पर स्पीड लिमिट जो है ना 100 है, तो मैं मोस्टली गाड़ी 100 के आसपास ही चलाया हूँ। क्या है कि हम लोग घर से राजकोट से अभी तक 900 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, हमें मात्र 350 किलोमीटर और जाना है। इस हाईवे की बात करें तो इस हाईवे पे हम लोग करीब 670 किलोमीटर चल चुके हैं। कहाँ से? अदेसर के आगे संतालपुर से, जहां से ये हमने हाईवे पकड़ा था। और अब हम लोग जो है हनुमानगढ़ पहुंचेंगे 1 घंटे के अंदर ही। हनुमानगढ़ करीब यहाँ से होगा वही आई थिंक 60 किलोमीटर या उससे कम ही होगा, लेकिन उससे पहले अगर कोई एग्जिट आएगा तो अपन सोच रहे हैं कि हाईवे छोड़ करके नीचे उतर जाए और ब्रश कर ले। तो ये जी अर्जन सर वाला कट है और हम लोग हाईवे क्या छोड़ेंगे, हाईवे तो बंद है आगे मिट्टी डाल के, लग रहा है आगे भी अभी काम चल रहा है या जो भी है, तो यहाँ से एग्जिट लेना ही पड़ेगा, ये तो मजबूरी हो गई। अच्छा ही था, हमें एग्जिट चाहिए भी था। अब यहाँ से निकलेंगे अपन और कहीं किसी ढाबे पे रुकते हैं। तो जी हाईवे से नीचे उतर करके हम लोग वापस हाईवे पर ही जा रहे हैं। शायद यहाँ फ्लाईओवर का काम जो है ना वो चल रहा है रिपेयरिंग का, तो आगे टोल दे करके फिर से हाईवे पर जाएंगे। और आसपास कोई ढाबा मिला नहीं, और
और नीचे जो दूसरा हाईवे था उस पे भी टोल था आगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि मेन हाईवे पे ही कंटिन्यू करते हैं, आगे किसी एग्जिट पे उतरेंगे। ये इलाका थोड़ा खाली खाली सा है और यहाँ टोल, अरे यहाँ टोल चालू नहीं है, इसका मतलब इसके बाद अब टोल नहीं लगेगा। यहीं तक हाईवे पे टोल था। सुबह के 7:15 हुए हैं और क्या बढ़िया लैंडस्केप देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक सन्नाटा, रेत के टीले, बुशी डेजर्ट और हाईवे मस्त बना हुआ है। इधर हाईवे उतना टूटा फूटा हुआ नहीं है, पीछे थोड़ा टूटा मिला था। और हम लोग अभी चुपचाप इस पे कंटिन्यू कर रहे हैं। गाड़ी को मैंने 102 की स्पीड पर लॉक कर रखा है। क्रूज कंट्रोल का पूरा फायदा उठाया जा रहा है और इन व्यूज को एंजॉय करते हुए हम लोग हनुमानगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं। हनुमानगढ़ 28, भटिंडा 125 एंड अमृतसर इज 310 किलोमीटर्स। तो पिछले वाले एग्जिट के बाद से अब कोई एग्जिट मिल नहीं रहा है, तो हम लोग हाईवे पर कंटिन्यू रन कर रहे हैं। और इस एक्सप्रेसवे पर जो हमने टोल पे किया है, कहाँ से, जो वो बागोदा के आगे जहाँ से लीगली हम लोग एक्सप्रेसवे पे इन हुए थे, तो यहाँ जब हमने एग्जिट लिया अर्जन सर के पास तो टोल लगा है जी 650 रुपये और डिस्टेंस कवर किया होगा करीब 300 से 350 किलोमीटर। तो उस हिसाब से टोल आप पकड़ के चलो कि 2 या 2 रुपये पर किलोमीटर है। सुबह के करीब 8 बजे है और हम लोग एक्सप्रेसवे पर ही हनुमानगढ़ बाईपास पर रुक गए। इधर में हनुमानगढ़ टाउन है अंदर की तरफ। और क्या है ना कि इस एक्सप्रेसवे पे कोई ढाबा तो है नहीं, छोटे छोटे वो ढाबे आते हैं, ढाबे नहीं कहेंगे, वो क्या बोलेंगे कि छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ ड्राइवर्स खाना वाना खाते हैं। और उसके लिए जो बैरिकेड है ना, इसको जंप करके जाना होता है। अब वो जहाँ पे ढाबे ना, वहाँ बैरिकेड इतना गंदा है कि आप जंप करके जाएंगे तो आपके कपड़े सारे गंदे हो जाएंगे। और ये बच्चे पता नहीं कैसे जंप करके जाएंगे, क्योंकि इसकी भी हाइट जो है ना कमर तक है, कम से कम यहाँ तक हाइट है, देख लो आप, यहाँ तक हाइट है। तो इस पे चढ़ के ड्राइवर तो जंप करके चले जाते हैं, बट फैमिलीज के लिए ठीक नहीं है। तो अपन क्या किए है ना कि गाड़ी में पानी लेकर चलते हैं। एक्स्ट्रा पानी है अपने पास, तो इसी में ब्रश कर लेंगे। और खाना वाना तो लेकर आए ही हैं, तो वो खाना खराब हो जाए इससे पहले हम लोग उसको खा लें। तो जी सब लोगों ने ब्रश कर लिया और लिमिटेड पानी में ही हाथ मुंह धो लिया और सारा जो है ना बैग वगैरह वापस पीछे रख दिया। सीट जो फोल्डेड थी उसको उठा दिया। अरे इसका हेडरेस्ट कहाँ है? दोनों हेडरेस्ट भी लगा लो। तो जी ब्रश वगैरह करके हम लोग बढ़े ही थे कि कुछ किलोमीटर्स के बाद देखिए ये आ गया टोल प्लाजा हनुमानगढ़ के आगे और डबवाली से पहले। और ये टोल प्लाजा ये इंडिकेट करता है कि अभी एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट है, मतलब यहाँ से माना जा रहा है कि एक्सप्रेसवे स्टार्ट है। हालांकि ये टोल बंद है और टोल वहाँ से भी बंद था, जो अर्जन सर के पास वाला कट था, वहाँ से लेकर यहाँ तक कोई टोल नहीं था। डबवाली और 45 किलोमीटर के आसपास है, उसके बाद ये एक्सप्रेसवे खत्म हो जाएगा। हम लोग ब्रश करने के बाद सोचे कि घर से जो हम लोग पूड़ी भाजी लाए हैं वो खा लेंगे, बट भाजी जो है ना वो गर्मी की वजह से खराब हो गई। अब हमारे पास सिर्फ पूड़ी ही पूड़ी है, सब्जी खत्म। खैर अचार है, तो अपन क्या सोच रहे हैं कि भाई पूड़ी सब्जी तो खत्म करना ही था, सब्जी तो बेकार हो गई। आगे डबवाली के बाद किसी ढाबे पे रुकेंगे और चाय पियेंगे, वहीं पर कुछ ऑर्डर कर लिया जाएगा। और आगे के लिए सफरी खाना तो बहुत सारा है अपने पास, लिट्टी हो गया, ठेकुआ, निमकी, चिप्स वगैरह सब लेकर आए हैं। सुबह के करीब 8:35 हुए हैं और हम लोग अभी राजस्थान से हरियाणा में इंटर हुए हैं। तो देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका हरियाणा में। दूध दही का खाना, हरा भरा हरियाणा। तो ये हमारी रोड ट्रिप का तीसरा स्टेट हुआ। अभी हम लोग सांगरिया क्रॉस कर रहे हैं, सॉरी सांगरिया नहीं, संगरिया नाम है। हरियाणा में इस हाईवे का थोड़ा सा ही स्ट्रेच है और अब हम लोग डबवाली पहुंचने वाले हैं, जो कि अब समझिए कि पंजाब इंटर करेंगे। डबवाली 7 किलोमीटर और यहाँ भी एक एग्जिट दिखा रहा है, तो क्या किया जाए, अभी चला जाए भटिंडा 37। तो अभी अपन हाईवे पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अब ये हाईवे हमें भटिंडा क्या डबवाली के आसपास ही कहीं ना कहीं छोड़ना है। तो डबवाली बाईपास पर हम लोग रुक गए।
ये साइन बोर्ड दिखाने के लिए कि अमृतसर यहाँ से 217 है, भटिंडा 32 और हाईवे आगे यहाँ पे बंद है। तो देवी और सज्जनों, अमृतसर एक्सप्रेसवे पर हमारा सफर यहीं तक था। यहाँ से अब ये एक्सप्रेसवे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। चूंकि ये डबवाली का बाईपास है तो अब हम लोग डबवाली टाउन में जाएंगे और फिर यहाँ के स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे होते हुए भटिंडा की तरफ निकलेंगे। तो एक्सप्रेसवे छोड़ने के बाद देखिए हम लोग गांव की सड़कों पर आ गए। इस पे ज़्यादा नहीं 2-4 किलोमीटर चलना है, फिर हमें एक भटिंडा के लिए हाईवे मिल जाएगा। गांव की सड़कों से होते हुए ये पहुंच गए हम लोग भटिंडा वाले नेशनल हाईवे पे। लेफ्ट साइड डबवाली है, राइट साइड भटिंडा, एंड दिस इज नेशनल हाईवे 54। ठीक है जी। हाँ जी, तो देवी और सज्जनों, पंजाब विच ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। ਅਸੀਂ अब रुकेंगे किसी ढाबे विच। ढाबा लवी जो है वो सर्च कर रही है, ढाबा मिलिया नहीं। मिला जी? अबे थोड़ी। तो काम पे लवी लगी हुई है और अपन ड्राइव पे लगे हुए हैं। नेशनल हाईवे की कंडीशन आपके स्क्रीन पर है। ठीक ठाक हाईवे है, 4 लेन है। बस ये पुलिया जहाँ पे आ गई ना, यहाँ ये 2 लेन हो गया। तो ये है जी नेशनल हाईवे 54 की कंडीशन। क्योंकि एक्सप्रेसवे का काम लगा हुआ है, हाईवे बहुत डिस्टर्ब है। इसी तरीके से पूरा डिस्टर्ब है भटिंडा तक। तो गूगल क्या कर रहा है कि हमें गांव की सड़क दिखा रहा है, मतलब गांव की क्या, पतला हाईवे है, तो उससे होते हुए हम लोग भटिंडा जाएंगे। तो भाई साहब ये हाईवे हम लोग छोड़ रहे हैं यहाँ डबवाली से 15 किलोमीटर आगे, और अब हम लोग ये पतला सा कोई स्टेट हाईवे है, इससे होते हुए जाएंगे। लक हिल दा मजा जन तेरा, पूरी लगदी हीरनी तू, अखां झटक झटक मटका। और ये जो रोड है ना, ये घुड्डा नाम की कोई जगह है, वहां से होकर हमें भटिंडा ले जाएगी। मेरी रूह नू सुकून देंदी है तू, जदों थोड़ी थोड़ी हसदी तू। पंजाब के गांव के नज़ारे दिखाते हुए हम लोग आपको ले चल रहे हैं भटिंडा की तरफ। मन विच वस जांदी तू, मेरा रब भी तू, मंदिर भी तू, मस्जिद भी तू, सोनिए नस नस च तू, तन मन च तू, रग रग च तू हीरिए। गांव से होते हुए हम लोग फिर से देखिए एक स्टेट हाईवे पर आ गए। या अरे यार, ये भी 4 लेन है, जबकि ये नेशनल हाईवे वगैरह नहीं है। अरे वाह, पंजाब की सड़कें वाजी वाह, बहुत बढ़िया। और अब यहाँ से हम लोग दौड़ते हुए भटिंडा निकल जाएंगे। तो ये गांव वाला जो सफर रहा, ये करीब होगा 10-12 किलोमीटर का। सड़क अच्छी थी, बस थोड़ा स्लो चलना पड़ा क्योंकि बीच बीच में गाँव आ रहे थे। हाँ जी, तो हम लोग पहुँच गए भटिंडा बाईपास पर। और भटिंडा यहाँ से अभी भी 7-8 किलोमीटर अंदर है। और अब बाईपास से हम लोग यहाँ से टर्न ले रहे हैं। और ये हाईवे पर आगे बोर्ड लगा हुआ है लुधियाना, चंडीगढ़ और पता नहीं क्या क्या। हम लोग ढाबे के लिए परेशान हो गए, हमें कोई ढाबा ही नहीं मिल रहा है। और जिधर जा रहे हैं, जिस रोड पे जा रहे हैं, वहीं ढाबा नहीं है, जबकि पंजाब अपने ढाबों के लिए इतना फेमस है। तो पहुंच गए जी हम लोग भटिंडा शहर के पास। थर्मल पावर प्लांट यहाँ की पहचान दिखने लगा है। पूरा भटिंडा का चक्कर लगाने के बाद हम लोग आ गए नेशनल हाईवे 54 पर। यहाँ से अमृतसर 180 किलोमीटर शो कर रहा है और हम लोग अभी 1100 किलोमीटर चल चुके हैं। पापा के पास जेब में 100 रुपए का नोट था और अभी भी 50 बचा है उनके पास। अब ये पूरा गुजरात टू पंजाब आ गए, ये 50 रुपए के कॉस्ट में। सिर्फ चाय पीने का 50 रुपए खर्च है, न पानी खरीदना न खाना खरीदा। तो जी फाइनली भटिंडा से करीब 30-35 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे पे ही एक छोटा सा ऐसी ढाबा मिल गया, सिद्धू
हाईवे वैष्णो ढाबा, तो अपन रुक गए। अब बड़े बड़े ढाबे इधर मिल नहीं रहे हैं तो क्या किया जाए। और पूड़ी तो खैर है अपने पास, तो सब्जी ऑर्डर कर दी है। अब यही अपना जो होगा ब्रेकफास्ट कह लीजिए, लंच कह लीजिए, ब्रंच कह लीजिए, और थोड़ा हाथ मुंह धो लिया जाएगा। बहुत देर से गाड़ी में बैठे हुए थे तो रुकने का भी मन था। तो जी हमने मंगाया था, ये क्या था, आलू मटर, और वो था शाही पनीर। और पूड़ी हमारी जो है ना घर वाली बची हुई है। सब्जी तो खराब हो गई रास्ते में। अब यही अपना ब्रेकफास्ट होगा। भैया 2 रोटी कर देना। हमने 2-4 रोटियां भी मंगा ली और अच्छा खासा खाना हो गया अपना। नहीं, कैसा लगा लवी टेस्ट? तो जी अच्छा खासा यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट हो गया और खाने का टेस्ट सच में बहुत बढ़िया था। अब अपन निकलते हैं यहाँ से अमृतसर के लिए नॉन स्टॉप। रात पुछे मैनू की हैगा ओदे कोल जेड़ी चांदनी ओ तेनू लगदी, रोशनी ओ एवें मेरे दिल नू लगदी जिवें अंबरां च होवे जगदी है। रुक जावे वक्त जद अख ओदी साडे मुखड़े ते आके खड़दी, साडे कहे बिना सारे अल्फाज ओह साडे नैना विचों पढ़ लैंदी। तो फरीदकोट के पास हम लोग हाईवे पर एक जगह रुक गए। ये HP का पेट्रोल पंप है और यहाँ गाड़ी जो है ना वो मैं टैंक फुल करवा रहा हूँ। और यहाँ चूँकि बर्गर किंग दिख गया बगल में, तो लवी गई है बर्गर किंग में बर्गर लेने। तो गाड़ी ने करीब 4000 का डीजल लिया। इससे पहले हम लोगों ने डीजल लिया था गुजरात में एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले, और सीधे अभी लिया है। आई थिंक कि हम लोग 900 से ज़्यादा किलोमीटर चल गए हैं। जब अपन ब्रेकफास्ट कर लिए तब इतनी अच्छी अच्छी जगह मिल रही है। यहाँ बरिस्ता भी है, KFC भी है, बर्गर किंग भी है, उधर पूछे भी बहुत कुछ है। ये मतलब पूरा ये बड़ा सा फूड प्लाजा है फरीदकोट के पास। वॉशरूम क्लीन है? हाँ। जाना है जी। और तुम कौन सा बर्गर लेके आई हो? क्रिस्पी वेज है। क्रिस्पी वेज? हाँ। कितने हैं? 4 हैं? हाँ। तो अब तो 1-2 दिन तेल नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद जो ड्राइव्स होंगी वो छोटी छोटी होंगी, 200-400 किलोमीटर वाली। सो दिस इज NH 54। फरीदकोट से आगे निकल के करीब हम लोग 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और यहाँ देखिए बोर्ड पर दिख रहा है अमृतसर 110 किलोमीटर। बर्गर हम लोगों ने खा लिया है। अब चाय की तलब लगी है। रोड ट्रिप का यही मजा है। अब कहीं रुकेंगे फिर से और चाय पियेंगे। तो जी फरीदकोट से करीब 15-20 किलोमीटर आगे हम लोग रुक गए एक ढाबे पर चाय पीने के लिए। सुबह चाय नहीं पी थी जहाँ पर ब्रेकफास्ट किया था। उतरो जी बाबू। मौसम ऐसा है ना कि हल्का सा ठंडा तो नहीं करेंगे, नॉर्मल हो गया, गर्मी नहीं है, बादल छाए हुए हैं, बारिश होने की पूरी संभावना है। कल भी इस एरिया में बारिश हुई थी, ऐसा जो है इधर देख करके माहौल लग रहा है। तो चाय आ गई जी अपनी, कम चीनी वाली चाय बनवाई है यहाँ पर। तो हम लोग कल 12:30 के लगभग यहाँ से राजकोट से निकले थे। अभी क्या 12 बजे निकले थे। एक्सपेक्ट किए थे कि शाम के 3-4 बजे तक अमृतसर पहुँचेंगे, लेकिन आई थिंक अभी 1 बजने वाला है। 1 नहीं बजने वाला है, 12-12:15 होने वाला है। हाँ। 12 बजने वाला है और हम लोग 2 बजे से पहले अमृतसर लग रहा है पहुँच जाएंगे। तो ड्राइव काफ़ी फास्ट रही, क्योंकि वो जो एक्सप्रेसवे है उस पर रात में ठीक ठाक 100 की स्पीड पे चले और 2.5 घंटे ही सोए। जो प्रॉब्लम हुई ना वो एक्सप्रेसवे पे वो बगोदा से पहले ही हुआ। और वो भी स्पेशली सांचौर या थराड़ कह लीजिए, या सांचौर से जो बगोदा वाला एरिया है ना, वो पूरा मतलब कई सारे पुल उसमें बन रहे हैं। तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप उस एक्सप्रेसवे को यूज़ कीजिए। अभी करना भी है तो जहाँ से लीगली चालू है, जहाँ से टोल चालू है ना बगोदा से, वहाँ से एक्सप्रेसवे लीजिए। अब अमृतसर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो अपन रिलैक्स रहें कि आराम से पहुँच जाएंगे और फिर नहा धो करके देखेंगे। गोल्डन टेम्पल चलना है ना? हाँ, गोल्डन टेम्पल को जाना है। तो गोल्डन टेम्पल जाएंगे, मत्था टेकेंगे और कुछ है नहीं, बस रेस्ट करना है आज तो चाय पीकर हम लोग निकल गए और अब कंटिन्यू ड्राइव करेंगे। और अभी ये तलवंडी भाई नाम की कोई जगह है जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं।
टाइम हो रहा है 12:25। और राजकोट से बात करें तो राजकोट से हम लोग करीब 1200 किलोमीटर चल चुके हैं। इबादत प्यार ते मोहब्बत तेरे नाल ही सब हो गया। मेरा रब भी तू, मंदिर भी तू, मस्जिद भी तू सोनिए। नस नस च तू, तन मन च तू, रग रग च तू हीरिए। किसान आंदोलन का असर देखिए, किसान बैठे हुए हैं यहाँ टोल प्लाजा पे तरन तारन से पहले, और टोल प्लाजा बंद करवा दिया है, कोई टोल नहीं लग रहा है यहाँ। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पंजाब के गोल्डन सिटी अमृतसर में। और ये अमृतसर का फेमस गोल्डन गेट जिसे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। आई थिंक ये अमृतसर की हमारी तीसरी ट्रिप है। 2 ट्रिप हम लोग पहले कर चुके हैं पटना से। एक बार तो हम लोग वैष्णो देवी ही आए थे पटना से 2014 में, तब मारुति अर्टिगा थी। और दूसरी बार हम लोग आए थे पटना से इधर बाघा बॉर्डर घूमने, और डलहौजी गए थे पठानकोट के ऊपर हिमाचल, तब भी अमृतसर आए थे। तो 2 बार हरमंदर साहिब में हम लोगों ने मत्था टेका है, लेकिन उन दोनों बार लवी थी। एक बार तो I-20 से आए थे 2011 या 12 में, और एक बार 14 या 15 में आए थे। उस समय क्रेटा नहीं हुआ करती थी। और ये तीसरी ट्रिप है, लेकिन काफ़ी सालों के बाद आ रहे हैं। आई थिंक 9 या 10 साल के बाद अमृतसर दोबारा आना हुआ है हम लोगों का। तो जी दोपहर के करीब 2 बजे है, और हम लोग 26 घंटे की ड्राइव के बाद 1300 किलोमीटर कवर करके पहुंच गए जी अमृतसर। इस ब्लॉक का जो USP रहा ना, वो रहा वो साचोर से जो बागोदा हम लोग आए ना, टूटे फूटे एक्सप्रेसवे पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन रात को, वो एडवेंचर था। लेकिन एक्सप्रेसवे की पूरी सच्चाई हमने आपको दिखा दी। तो ये जो लोग बातों में उड़ा रहे हैं कि एक्सप्रेसवे रेडी है, उड़ के चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप हो सके तो बागोदा तक अपने नॉर्मल हाईवे से आइए, जैसे गूगल सजेस्ट करे, और बागोदा के बाद टोल देकर एक्सप्रेसवे पर आइए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो बाकी अब इस ब्लॉग में यही कुछ दिखाने के लिए था। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप हमारा ब्लॉग देखते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लाइक्स बहुत कम आते हैं, जिस वजह से ना गूगल ज्यादातर लोगों को सजेस्ट नहीं करता है। तो जी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, जिसमें हम लोग अपना अमृतसर का स्टे और बाकी यहाँ का जो भी घूमना फिरना खाना पीना हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। लक हिले दा मजा जन तेरा, पूरी लगदी हीरनी तू। अखां झटक झटक मटकांदी ए लगदी